बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कहा जाता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब अपनी माँ के बतन शरीफ से पैदा हुए तो वो 9 या 10 पारे उन्होंने हिफ्ज़ किए हुए थे। तो किस तरह से हिफ्ज़ किए हुए थे? उनकी अम्मी ने वो 9 और 10 पारे पढ़े थे और वो उनके पेट में बाकायदा वो तिलावत कलाम मजीद सुनते थे, तो बच्चे पर बहुत असर पड़ा। अक्ल वालों के लिए ये निशानी ही काफ़ी है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ के पेट में 9 महीने बच्चे को ग़िज़ा, सांस जो है वो फराहम कर सकता है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर शे पर कादिर है। और ये एक बहुत ही बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक करदा कायनात में अशरफुल मखलूक़ात के लिए, अक्ल वालों के लिए निशानी है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन और आसमान बना सकता है, हमें और आपको पैदा कर सकता है। खल्क़े खुदा के नज़ारे जब हम देखते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शे पर कादिर है। नाज़रीन, आज का जो हमारा एक टॉपिक है, जब मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ सुन रही थी तो उसमें हमने क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से बहुत सारी जो है वो बातें सुनी और देखी कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो है इस वक्त जो रवां साल 2024 है वो गुज़िश्ता तमाम सालों के मुकाबले में गर्म और मरतूब रहेगा, खुश्क रहेगा। के अलावा जो इस क्लाइमेट चेंजेस से जो ज़मीन पर जो इंसानी ज़िंदगियों पर असरात मुरतब होंगे, हम इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब, जो कि होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में 40 साल तजुर्बाकार डॉक्टर हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दावत दी। बहुत शुक्रिया सर। सर ये बताइएगा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ इस वक्त काफ़ी असरअंदाज हो रही हैं माहौलियात पर भी, इंसानी ज़िंदगियों पर भी। तो सर क्या असरात मुरतब होंगे इन मौसमियाती तब्दीलियों के, क्या असरात मुरतब होता आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम। क़ब्ल इसके कि मैं आपके सवाल का प्रॉपर जवाब दूँ, आपने प्रोमो में मुझे किसी और तरफ माइल कर दिया। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा खलक़ल इंसान मिन अलक़, मैंने इंसान को तख्लीक किया, और साथ कह दिया कि नुत्फ़े से। यहाँ एक इशारा है कि खालिक़े कायनात वो एक ज़ात है और उसी ने इंसान को भी जो है वो तख्लीक किया है। अब हमारे यहाँ मामला ये होता है कि दावा ये होता है वालिद की तरफ से नहीं मेरी कोशिश, वालदा की तरफ से नहीं मेरी कोशिश। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि भाई अच्छा आपकी कोशिश है तो ये बताएं मादर शिकम में, मदर एब्डोमेन में जो है मेल है या फीमेल है, बिल्कुल, तो वहाँ खामोशी हो जाती है। नहीं जी, हम तो अल्ट्रासाउंड जब कराएंगे तब पता चलेगा। तो जिनको ये भी नहीं पता कि आने वाला बच्चा किस रूप में है, कौन है, उनका दावा यह है कि नहीं हमारी कोशिश है। लेकिन खालिक ने कहा कि इसको तख्लीक करने वाली ज़ात मेरी है। तो यहाँ सिंपल सी एक बात कह के आगे बढ़ जाऊँगा कि इंसान के 2 रूप हैं, एक ज़ाहिरी, एक बातनी। जो बातनी है वो उसकी रूह है, वही मुकम्मल इंसान है। जिसका नाम रूह रखा गया है वो एक मुकम्मल इंसान है, और उसी ने बहुत पहले इस बात का इकरार किया था कि जब उससे पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, तो उस वक्त उस रूह ने जो एक मुकम्मल इंसान था कहा था कालू बला, हाँ बेशक तू हमारा रब है। तो रूहानी जो इंसान है वो मालिक कायनात ने उस टोटली सीक्रेट रखा है और उसी की तख्लीक है। ये जो ज़ाहिरी बदन है ये उस सीक्रेट के ऊपर एक लिबास है। हम समझ रहे होते हैं ये ज़ाहिरी बदन सब कुछ है, ज़ाहिरी बदन कुछ भी नहीं है। ये आग पानी मट्टी हवा है, आज भी, आज से पहले भी था, और जब ये कब्र में चला जाएगा, लाहद में चला जाएगा, फिर आग पानी मट्टी हवा बन जाएगा। लेकिन वो जो असल इंसान है वो वही है जिसको उसने तख्लीक किया। और जिस तरीके से आज जगह जगह कैमरे लगाकर, सेटेलाइट लगाकर एक एक चीज़ को नोट कर लिया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो बैठे हुए ना, ये इशारा था कि भाई मैं सारा कुछ नोट कर रहा हूँ और ये सारा तुम्हारे सामने आएगा। तो वो जो अंदर का इंसान है, जो अंदर की बोली भी समझ लेता है, आपने सोचा, उसने कहा, उसने समझ लिया, और वो कहता है कि नेकी का इरादा किया है तो मैं उसका अजर दूंगा, और बुराई का इरादा किया है तो जब तक करोगे नहीं कुछ नहीं कहूँगा।
तो वो अंदर का जो इंसान है वो खालिक कायनात का एक हकीकी तस्वर है और वो सब कुछ नोट कर रहा है और वही सामने आना है, इसलिए कब्र में जज़ा और सज़ा का मुकम्मल तस्वर है। अब आ जाते हैं आपकी बात की तरफ कि ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या इनके इंसानी जिस्म पर असरात होते हैं? हमारा जिस्म जो तख्लीक किया गया है उसका इंटरनल एक टेम्परेचर है जो कम व बेश फिक्स रहता है, और बॉडी की खूबसूरती ये है कि अगर टेम्परेचर वेरिएट कर जाए बाहर का तो इंटरनल ब्रेन से रिफ्लेक्सेस जाते हैं और इंटरनल टेम्परेचर जो है फिर कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। अगर सर्दी है तो इंटरनल टेम्परेचर जो है बाहर से एडजस्ट होकर कांस्टेंट रहता है, और अगर बाहर ज़्यादा गर्मी है तब भी वो एक कांस्टेंट उस अंदाज में रहता है। यानी ये हमारी बॉडी की अपनी खूबसूरती है कि उसको इस अंदाज से तख्लीक किया गया है कि टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर हद से ज़्यादा हो जाए तो इंटरनल टेम्परेचर को बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है। वहाँ दिमाग के रिफ्लेक्सेस जो हैं वो बन तो रहे होते हैं, ऑर्डर्स बन तो रहे होते हैं। दिमाग एक चीज़ रिसीव करता है, एक चीज़ ऑर्डर देता है। सेंसरी नर्व से दिमाग तक बात पहुंचती है और नर्व्स के ज़रिए ऑर्डर पहुंचता है। अब जब बाहर का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, तो क्या होता है कि दिमाग तक रिफ्लेक्सेस पहुंचती हैं। दिमाग जो ऑर्डर कर रहा होता है वो अपनी जगह पे नहीं पहुंच रहा होता, सही। इसलिए उसके असरात बॉडी पर पहुंचते हैं और बॉडी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसको आम ज़ुबान में हम ये कहते हैं कि इंसान जो है वो बीमार हो गया है। सही। जी। तो